दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी चीज का डर होता है। जैसे ऊंचाई का डर, पानी का डर, अंधेरे का डर, जीव जंतुओं से डर। सोचिए क्या हो अगर इंसान को अपने उसी डर का सामना करना पड़ जाए। आज की फिल्म एक ऐसे ही डर पर आधारित है जिसका नाम है अराक्नोफोबिया, जिसका मतलब होता है स्पाइडर से डर। स्वागत है आपका हॉलीवुड एक्सप्लेनर में। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि वेनेजुएला के जंगल में नदी के रास्ते एक जेरी मैनली नाम का आदमी आता है। दरअसल वह फोटोग्राफर होता है। वह डॉक्टर एथर्टन जो एंटोमोलॉजिस्ट है, जिसका मतलब कीट विज्ञानी होता है, उसके लिए फोटोग्राफी करने के लिए आता है। फिर डॉक्टर एथर्टन बेस कैंप से अपनी टीम और जेरी मैनली के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर एक पहाड़ पर पहुंचते हैं। ये एक ऐसा स्थान होता है जहां इंसेक्ट्स की स्पीशीज लाखों वर्षों से अलग रहती है। फिर वे 2000 फीट नीचे एक जगह पर अपने इक्विपमेंट के साथ उतरते हैं। फिर वे वहां पहुंचकर जहरीला धुआं फैलाते हैं, जिससे इंसेक्ट्स मरकर नीचे गिरने लगते हैं। फिर वहां डॉक्टर एथर्टन को स्पाइडर्स की बिल्कुल नई स्पीशी मिलती है। फिर वह 2 मरे हुए स्पाइडर को जांच के लिए अपने साथ ले जाता है। फिर वे वहां से जाने लगते हैं, तभी उनके सामान में उसी प्रजाति का एक मेल फर्टाइल स्पाइडर घुस जाता है। फिर वे बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं। वहां डॉक्टर एथर्टन स्पाइडर की जांच करके पता लगाता है कि इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, मतलब कि वे जन्म नहीं दे सकते। वे सोल्जर एंट्स और वर्कर बीज की तरह है। वहां जेरी मैनली सोया होता है, तभी उसे वह मेल फर्टाइल स्पाइडर काट लेता है, जिसके जहर से उसे सवियर हार्ट अटैक आता है और वह मर जाता है। फिर वे उसकी डेड बॉडी को कॉफिन में बंद करते हैं और वह स्पाइडर उसके कॉफिन में घुस जाता है। फिर उसकी डेड बॉडी को उसके होमटाउन कनाइमा भेज दिया जाता है। वहां मॉर्चुरी में जब उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो वह पूरी तरह से सूख चुकी होती है। फिर वो स्पाइडर वहां से बाहर निकल जाता है और उसे एक पक्षी उठा लेता है। वो उस पक्षी को काटता है और वो पक्षी मरकर गिर जाता है और वो स्पाइडर एक घर के सामने गिरता है, जिसमें डॉक्टर रॉस जेनिंग्स अपनी फैमिली के साथ रहने आता है। दरअसल डॉक्टर रॉस जेनिंग्स एक फैमिली डॉक्टर है जो सैन फ्रांसिस्को से आया है, टाउन के रिटायर्ड डॉक्टर सैम मेटकाफ का स्थान लेने के लिए। डॉक्टर रॉस जेनिंग्स को अराक्नोफोबिया है, जिसका मतलब स्पाइडर से डर होता है। फिर डॉक्टर रॉस का बेटा आकर कहता है कि घर में एक बॉक्स में स्पाइडर है। दरअसल वह लोकल फीमेल स्पाइडर होती है। तभी डॉक्टर रॉस अपनी पत्नी से स्पाइडर को बाहर करने को कहता है। फिर उसकी पत्नी स्पाइडर को अपने आउटहाउस में छोड़ देती है, जहां वह मेल फर्टाइल स्पाइडर भी पहुंच चुका होता है। वो वहां उस लोकल स्पाइडर के साथ मेटिंग करके सैकड़ों जहरीले अनफर्टाइल स्पाइडर्स पैदा करते हैं और वे टाउन में फैल जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं डॉक्टर रॉस टाउन के रिटायर्ड डॉक्टर सैम मेटकाफ से मिलता है। दरअसल वह अब अपनी रिटायरमेंट को पोस्टपोन कर देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर रॉस के पास कोई पेशेंट नहीं आता। फिर उसे मार्गरेट हॉलिन्स नाम की एक महिला मिलती है। वह उसकी पहली पेशेंट बनती है। वो उसे शहर के लोगों से मिलवाने के लिए अपने घर पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। जब पार्टी खत्म हो जाती है तब मार्गरेट हॉलिन्स को उसके रूम में उन नए अनफर्टाइल जहरीले स्पाइडर्स में से एक काट लेता है, जिस कारण वह मर जाती है। फिर अगली सुबह डॉक्टर रॉस जब मार्गरेट हॉलिन्स के घर जाता है तो उसे मरा हुआ पाता है। फिर वहां डॉक्टर मेटकाफ टाउन के शेरिफ लॉयड के साथ आता है और कहता है ये हार्ट अटैक से मरी है क्योंकि इसे हाई ब्लड प्रेशर था, मेरे कहने पर जिसकी ये गोलियां लेती थी। फिर डॉक्टर रॉस कहता है जो मैंने बंद करवा दी थी क्योंकि मार्गरेट को हाई ब्लड प्रेशर नहीं था और मौत का कारण जानने के लिए इनका पोस्टमार्टम करना होगा। इस पर डॉक्टर मेटकाफ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अगले सीन में डॉक्टर रॉस अपनी पत्नी मॉली के साथ मार्गरेट के फ्यूनरल में जाता है। वहां उसे हेनरी बीचवुड कहता है, मार्गरेट तुम्हारी इकलौती पेशेंट थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ काम ढूंढता हूं, तुम कल मुझसे जिम में आकर मिलो। जब डॉक्टर रॉस वहां जाता है तो हेनरी उससे वहां की हाई स्कूल की रग्बी टीम का रूटीन चेकअप करवाता है। फिर टीम की प्रैक्टिस शुरू होती है। तभी खेलते हुए एक खिलाड़ी टॉड मिलर गिर जाता है और वो नहीं उठता। तभी डॉक्टर रॉस उसका चेकअप करता है तो वह मर चुका होता है। दरअसल उसे भी टाउन में फैल चुके जहरीले स्पाइडर्स में से एक ने काटा होता है। फिर स्पाइडर्स का अगला शिकार बनता है डॉक्टर मेटकाफ। दरअसल उसे उसके रूम में उसकी पत्नी के सामने एक स्पाइडर काट लेता है और वह कहता है मुझे हार्ट अटैक आया है, तुम डॉक्टर रॉस और एम्बुलेंस को बुलाओ। जब डॉक्टर रॉस आता है तो वह मर चुका होता है। डॉक्टर मेटकाफ के मरने के बाद अब डॉक्टर रॉस कनाइमा का टाउन डॉक्टर बन जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेटकाफ की मौत का कारण उसके ब्लड में एक अननोन टॉक्सिक सब्सटेंस आता है। फिर डॉक्टर रॉस एंटोमोलॉजिस्ट डॉक्टर जेम्स एथर्टन से टाउन में मौतों के बारे में और मकड़ियों पर अपने शक के बारे में बताता है। फिर डॉक्टर जेम्स एथर्टन जांच करने के लिए अपने असिस्टेंट क्रिस कोलिंस को भेजता है। फिर डॉक्टर रॉस टाउन में अचानक हुई मौतों की जांच के लिए आए जांच अधिकारी मिल ब्रिग्स के ऑर्डर से मार्गरेट हॉलिन्स और टॉड मिलर के शवों को कब्र से निकालकर ऑटोप्सी करने पर
डॉक्टर जेम्स एथरटन का असिस्टेंट क्रिस कोलिंस भी कंफर्म करता है कि उनको भी मकड़ी द्वारा ही काटा गया था। रॉस और क्रिस अगले दिन मेटकाफ के घर में एक मकड़ी को पकड़ते हैं। जब क्रिस एथरटन द्वारा खोजी गई नई प्रजाति के बारे में बताता है तो डॉक्टर रॉस को पता चलता है कि टाउन के किलर स्पाइडर्स और एथरटन की खोजी गई स्पाइडर्स एक ही प्रजाति की हो सकती है। फिर क्रिस कोलिंस डॉक्टर जेम्स एथरटन को फोन पर बताता है कि यहाँ 3 लोग मरे हैं स्पाइडर के काटने से जो बहुत जहरीला है। डॉक्टर एथरटन कहता है तुम स्पाइडर का सैंपल पकड़ो, मैं आकर देखता हूँ। अगले सीन में दिखाते हैं डॉक्टर रॉस, क्रिस कॉलिंस, मिल्ड ब्रिग्स, शेरिफ लॉयड और पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट से मक्लिंटॉक को कनाइमा में डॉक्टर जेम्स एथरटन ज्वाइन करता है। वहां डॉक्टर रॉस उसे बताता है कि यहाँ कई हफ्तों पहले जेरी मैनली की डेड बॉडी आई थी जो पूरी तरह से सूख चुकी थी। ऐसा सुनते ही वे कहता है फोटोग्राफर जेरी मैनली तो वेनेजुएला में स्पाइडर्स की खोज में मेरे साथ था। फिर डॉक्टर रॉस कहता है वहीं से वो स्पाइडर उसके कॉफिन में घुसकर कनाइमा टाउन पहुंचा है। डॉक्टर एथरटन और उसका असिस्टेंट सैंपल स्पाइडर की जांच करके पता लगाते हैं कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, जिस कारण ये संतान पैदा नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये एक सोल्जर स्पाइडर है जो उस वेनेजुएला से आए स्पाइडर के लोकल स्पाइडर के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के कारण पैदा हुए स्पाइडर्स में से एक है, और इन क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा हुए स्पाइडर्स की उम्र भी कम होती है। फिर डॉक्टर जेम्स एथरटन बताता है कि इनकी पहली जनरेशन में उस मेल किंग स्पाइडर ने क्वीन को भी जन्म दिया होगा। वे दोनों मिलकर अपना नेस्ट भी बनाएंगे जिसको क्वीन गार्ड करेगी, और वो क्वीन बच्चे देने वाले स्पाइडर पैदा करेगी। जब ऐसा होगा तो इस टाउन में कोई नहीं बचेगा, इसके बाद ये हर जगह फैल जाएंगे। फिर डॉक्टर रॉस कहता है इसकी शुरुआत अर्व कैंडल की मौचूरी से हुई है। हम वहां जाकर किंग स्पाइडर को ही मार देंगे, उसका घोंसला भी नष्ट कर देंगे। फिर वह क्रिस कॉलिंस और मक्लिंटॉक के साथ अर्व के घर जाता है। वहां उन्हें अर्व और उसकी पत्नी स्पाइडर्स के काटने से मरे हुए मिलते हैं। फिर क्रिस कॉलिंस टाउन के मैप पर उन सभी जगहों को मार्क करवाता है जहां स्पाइडर्स के काटने से मरने वाले लोगों के घर थे, और घरों के सेंटर में डॉक्टर रॉस का घर आता है। दरअसल किंग स्पाइडर सेंटर से ऑपरेट करता है, इसका मतलब किंग स्पाइडर और उसका नेस्ट डॉक्टर रॉस के घर में है। उधर डॉक्टर रॉस के ऑफिस में लगी उसकी वाइफ द्वारा ली हुई आउटहाउस में स्पाइडर्स वेब की तस्वीरें देखकर डॉक्टर एथरटन शेरिफ से पूछता है ये कौन सी जगह है, मुझे यहाँ ले चलो। वहां पहुंचकर डॉक्टर एथरटन किंग स्पाइडर को ढूंढने लगता है, और अचानक वह किंग स्पाइडर उस पर हमला कर उसे काट लेता है और वह मर जाता है। फिर वह किंग स्पाइडर वहां से डॉक्टर रॉस के घर की तरफ चल पड़ता है। दरअसल वहां दूसरी जनरेशन की क्वीन का नेस्ट होता है जिसमें वो अपने एग्स को गार्ड कर रही होती है। अब दिखाते हैं कि डॉक्टर रॉस के साथ क्रिस कॉलिंस और मक्लिंटॉक उसके घर पहुंचते हैं। वहां मक्लिंटॉक को उनके आउटहाउस में डॉक्टर एथरटन मरा हुआ मिलता है। उसके बाद क्रिस कॉलिंस डॉक्टर रॉस के घर में उसकी फैमिली को वहां से निकालने जाते हैं तो वहां अग्रेसिव स्पाइडर्स जो उनके सारे घर में फैल जाते हैं उन पर हमला कर देते हैं। क्रिस कॉलिंस डॉक्टर रॉस की फैमिली को निकाल लेता है। मक्लिंटॉक मकड़ियों पर कीटनाशक का छिड़काव करता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है, परंतु डॉक्टर रॉस फ्लोर से नीचे अंडरग्राउंड वाइन स्टोरेज में गिर जाता है। वहां उसे लगता यहाँ स्पाइडर नेस्ट है। दरअसल वहां सेकेंड जनरेशन की क्वीन का नेस्ट होता है। वो अपने एग्स को गार्ड कर रही होती है और वो उस पर हमला कर देती है। फिर रॉस उसे सर्किट ब्रेकर पर फेंक देता है जिससे वो करंट से जलकर मर जाती है। तभी वे उसके एग सैक को ढूंढकर उस पर अपनी वाइन डालकर लाइटर से उसे जलाने लगता है। फिर उसे किंग स्पाइडर दिखाई देता है, वे डर के मारे नीचे गिर जाता है। किंग स्पाइडर उस पर हमला करने के लिए नीचे आने लगता है, तभी रॉस उसको बॉटल से उछालकर दूर फेंक देता है। फिर वह उठता है, स्प्रे और लाइटर उठाकर उसे जलाने के लिए उत्सुक होकर उसे ढूंढने लगता है। तभी स्पाइडर उस पर कूद पड़ता है पर वो उसे उछालकर दूर फेंकने लगता है और फर्श पर गिर जाता है। जब स्पाइडर उसकी टांगों पर रेंग कर उसको काटने के लिए तैयार होता है तभी वह स्पाइडर को झटक कर आग में फेंक देता है। स्पाइडर जलता हुआ भी उस पर हमला कर देता है। फिर जैसे ही एग सैक हैच होने लगता है और स्पाइडर के बच्चे बाहर आने लगते हैं, ठीक उसी समय डॉक्टर रॉस नेल गन से जलते हुए स्पाइडर को शूट करके एग सैक की तरफ फेंक कर नेस्ट को जला देता है। मक्लिंटॉक उसको रेस्क्यू करके वहां से निकाल लेता है और स्पाइडर्स का खतरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर डॉक्टर रॉस अपनी फैमिली के साथ वापस सैन फ्रांसिस्को लौट जाता है। आई होप आपको मेरी इस क्लासिक मूवी अरैक्नोफोबिया की समरी पसंद आई होगी, तो लाइक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।